हेलो गाइस, तो दोबारा आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर और वीडियोस देखें। जिसे देखकर वो चाचा कहते हैं, अरे ये क्या है बेटा। और वो विंड राइडर एक शीशी निकालते हुए कहता है, ये हमारे वाइट टावर ने अभी नया नया बनाया है, जिसे हम सप्लीमेंट कहते हैं। और हमें उस सप्लीमेंट का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है S0। ये सप्लीमेंट हमारे वाइट टावर ने खासकर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए बनाया है, जो कि आपकी इम्यूनिटी और ताकत को बढ़ाएगा। और वो चाचा कहते हैं, अरे बेटा, अब मेरे जैसे बूढ़े आदमी के शरीर में क्या ही फर्क आएगा। और हमारा विंड राइडर कहता है, अरे चाचा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा। आपको वो दूसरी गली के रामू काका याद हैं? उन्होंने पिछले हफ्ते यही सप्लीमेंट लिया था। और पता है, आज वो मुझे बहुत ही ज्यादा थैंक यू कह रहे थे और कह रहे थे कि कल तो मैं पहाड़ चढ़ने जा रहा हूं। जिसे सुनकर तो चाचा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या? वो दूसरी गली का रामू? उसके तो घुटनों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता था, वो तो ढंग से चल भी नहीं पाता था। और वो विंड राइडर कहता है, हाँ चाचा, और आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, ये सप्लीमेंट और किसी ने नहीं बल्कि हमारे टावर के सबसे जीनियस बंदे ऑस्कर क्रूशियन ने खुद बनाई है। जिसे सुनकर वो चाचा कहते हैं, ऑस्कर क्रूशियन? हाँ यार, मैंने ये नाम कहीं सुना तो है। और वो विंड राइडर बताता है, अरे चाचा, ऑस्कर क्रूशियन और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने कैदना फ्लू की दवाई बनाई है। और चाचा कहते हैं, अच्छा वो, हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैंने अखबार में नाम पढ़ा था उसका। अगर ये दवाई उस जैसे जीनियस बंदे ने बनाई है तब तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी। और वो विंड राइडर कहता है, अरे नहीं चाचा, आपको तो हफ्ते में एक बॉटल चाहिए, और एक बॉटल तो केवल 30 बेल्स की है। जिसे सुनकर चाचा कहते हैं, अरे 30 बेल्स? अरे बेटा, तू मुझको पागल समझता है क्या? ऐसी टॉनिक मैंने कई बार खरीदी है पर वो कोई काम की नहीं थी। और हमें पता चलता है ऐसी दवाइयाँ और भी टावर्स ने बनाई होती है, जिसमें पहली होती है न्यू टेटैक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टॉनिक और दूसरी होती है ब्लू टावर की न्यूट्रिशन बॉम्ब टॉनिक। फिर वो विंड राइडर चाचा को समझाने लगता है, अरे चाचा, ये वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, और मैं जानबूझकर क्यों ही आपको इतनी महंगी टॉनिक बेचूंगा। पर अगर आपको ये महंगी लगती है चाचा, तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। और ऑफर का नाम सुनकर तो चाचा के कान खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पीके की तरह। जिसके बाद हमारा विंड राइडर उन्हें ऑफर बताता है जिसमें वो कहता है, देखो चाचा, आप सीरन में रहते हैं, तो सीरन वालों के लिए हमारे वाइट टावर ने एक ऑफर निकाला है, जिसमें आप अगर हमारे S0 टॉनिक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको केवल 799 बेल्स का पड़ेगा, यानी आपका 50% का डिस्काउंट पक्का चाचा। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको हर हफ्ते एक बॉटल घर पे डिलीवर होगी। और हाँ चाचा, अगर आप एक साथ इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं तो आप हर महीने किश्तों में भी दे सकते हैं, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट के। जिसे सुनकर वो चाचा सोचने लगते हैं, ऑफर तो सही है, अगर मैं अपनी दारू और सिगरेट का खर्चा थोड़ा कम कर दूं तो मैं ये खरीद सकता हूं। फिर वो विंड राइडर कहता है, अरे चाचा, ज्यादा मत सोचो, पहली बॉटल तो फ्री है। जिसे सुनकर तो चाचा उससे बॉटल लेते हुए कहते हैं, अरे पहले क्यों नहीं बताया साले, फ्री की चीज तो मैं पहले लेता हूं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब वो चाचा सोकर उठते हैं तो वो कहते हैं, अरे यार, आज तो मेरी बॉडी मुझे बहुत ही हल्की फील हो रही है और आज तो मेरे शरीर में दर्द भी नहीं है। जिसके बाद वो चाय पीते हुए कहते हैं, अरे लगता है वो जो कल टॉनिक ली थी ये उसका ही कमाल है। पर केवल एक ही बॉटल लेने से इतना ज़्यादा फर्क, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे चाचा साइकिल लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर उनके दोस्त कहते हैं, अरे ग्रहम, क्या हाल है? तू इतने दिनों से आया नहीं तो हमें तो लगा तू टपक गया। और हमारे चाचा बताते हैं, अरे यार, इतने दिनों से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, जिस कारण मेरा शरीर भी दुख रहा था। जिसके बाद वो सभी दोस्त मिलकर चेस खेलने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चाचा अपने दोस्त को चेकमेट कर देते हैं, और ये देखकर उनका दोस्त कहता है, अबे ओए, तूने कोई चेस की ट्रेनिंग ली है क्या, इतनी जल्दी चेकमेट? और चाचा कहते हैं, अरे चेस की कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली, बल्कि आज तो मेरा फोकस ही बहुत बढ़िया है। और उनके दोस्त कहते हैं, अरे हाँ यार, आज तो हमें तू बहुत खुश भी लग रहा है, कहीं तूने कोई एलेक्जर या पोशन तो नहीं लिया ना? और चाचा बताते हैं, अरे नहीं यार, कोई एलेक्जर विलेक्जर नहीं लिया, बल्कि मैंने तो व्हाइट टावर की बनाई हुई टॉनिक ली थी। जिसे सुनकर उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार, तू वापस से टॉनिक के लफड़ों में फंस गया। और चाचा कहते हैं, अरे नहीं यार, जैसा तुम सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। और चाचा उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कागज में कुछ लिख रहा होता है, और तभी वहां पर उसे कोई आवाज देते हुए कहता है, ऑस्कर, ऑस्कर, हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अब क्या हुआ, कहीं पोशंस तो खराब खराब नहीं हो गए? और वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को अखबार दिखाते हुए कहता है, हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोशंस खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लू टावर के लोग हैं उन्होंने अपने पोशंस को 50% डिस्काउंट पे बेचना स्टार्ट कर दिया है। और इसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे देखो तो, ये ब्लू टावर वाले लोग कितनी क्यूट चीजें करते हैं। और वो बंदा कहता है, अबे इसमें क्यूट क्या है? और हमें पता चलता है ये बंदा नहीं बल्कि बंदी है, वही येल्लो बाल वाली रैना,
याद आ गया ना? है। फिर रैना बहुत ही परेशानी में अपना मुंह छुपाते हुए कहती है, ये तो साफ है कि वो ब्लू टावर वाले लोग हमारे व्हाइट टावर के पोर्शंस को मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं। पर अगर वो इसी तरीके से अपने पोर्शंस को 50% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो उनका तो कोई मुनाफा ही नहीं होगा। फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे रैना इतना उदास मत हो, क्योंकि ये केवल 2-3 हफ्तों की बात है। उसके बाद उन्हें खुद की औकात याद आ जाएगी। और रैना बड़ी शौक होते हुए कहती है, क्या 2-3 हफ्ते? 2-3 हफ्तों का मतलब समझते हो तुम? 2-3 हफ्तों का मतलब 1 महीना होता है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे पोर्शंस तो 1 महीने बाद खराब हो जाएंगे, जिसके कारण हम 1 महीने बाद तो पोर्शन मार्केट में घुसने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें हमारी कैडना फ्लू की वैक्सीन के साथ ही पोर्शंस को बेच देना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लू टावर यही तो चाहता है। क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो ब्लू टावर वाले लोगों को भड़का देंगे, जिससे वो कहेंगे कि देखो देखो, क्वेडना फ्रूट के साथ वो पोर्शंस को बेचकर आपको लूट रहा है। और ऐसा करके ब्लू टावर को हमारे ऊपर सोशली हमला करने का मौका मिल जाएगा और वो उन लोगों को भी भड़का देगा जो कि अभी व्हाइट टावर के साथ हो रहे हैं। और रैना कहती है, तो तुम ही बताओ ऑस्कर, अब हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे रैना शांत हो जाओ, तुम मुझे बस इतना बताओ कि हमारे स्टोरेज रूम में कितने पोर्शंस हैं। और रैना बताती है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से हमारे स्टोरेज रूम में 100 से ज़्यादा पोर्शंस हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तब तो ये बहुत बढ़िया बात है। और रैना कहती है, इसमें बढ़िया बात क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे रैना, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। ये देखो, ये है मेरी जीरो टॉनिक सीरीज़ की रेसिपी, जिससे हम सारे के सारे मिड लेवल पोर्शंस को जो कि हमारे स्टोरेज में पड़े हैं उन्हें टॉनिक में बदल सकते हैं। और रैना कहती है, क्या सारे के सारे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, सारे के सारे। अगर स्टोरेज रूम में पोर्शंस पड़े रहेंगे तो वो अंडे तो देंगे नहीं, वो तो खराब ही होंगे। इससे बढ़िया उन्हें टॉनिक में बदल दो। और हाँ, हम एक ऑफर भी चलाएंगे, जिसमें अगर कोई फैमिली हमारी जीरो सीरीज़ की 2 टॉनिक्स को खरीदती है तो हम उन्हें तीसरी टॉनिक खरीदने पर बहुत बढ़िया डिस्काउंट देंगे, जिससे हमारी सेल्स और भी बढ़िया होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे प्लान को सुनकर रैना शॉक हो जाती है और वो कहती है, ऑस्कर, आज से मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस माइंड तो फुल्ली क्रेजी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे सुनो रैना, तुम्हें मेरा एक और काम करना है, जिसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिल्ड को ये कहना है कि उन्हें एक अफवाह फैलानी है। और रैना पूछती है, क्या, किस तरह की अफवाह? और हमारा कैरेक्टर कहता है, M0। क्या तुम्हें नहीं लगता रैना, लोगों को जब पता चलेगा कि M0 उनकी वैलिडिटी बढ़ाने का काम करेगा तो उन्हें बहुत मजा आएगा। और अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आया M0 क्या है, M0 किस चीज़ की टॉनिक है, तो तुम बस ये जान लो, M0 सस्ता शीलाजीत है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर रैना कहती है, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि इस अफवाह से हमारी ये टॉनिक बिकेगी? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या यार रैना, तूने तो अभी कहा तू मेरे ऊपर शक नहीं करेगी और अब तू फिर से मेरे ऊपर सवाल उठाने लगी। मैंने तुझे जो कहा है तू एक बार वही कर, क्योंकि जब रिजल्ट्स आएंगे तो तुझे खुद पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा था। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 3 हफ्ते बाद ब्लू टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें उसी झंडू मोरामेन को दिखाया जाता है जो कि दिन में 20 सपने देख रहा होता है और कहता है, अरे देखो तो, व्हाइट राइट टावर को तो हमने पोषण मार्केट से धक्के मार के निकाल दिया। अब तो पोषण डिपार्टमेंट के हेड इतने खुश हो जाएंगे कि वो मुझे अपनी जगह देकर खुद हिमालय चले जाएंगे। पर तभी एक बंदा मुइरा को आवाज़ देते हुए उसके कमरे में आ जाता है और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्लू टावर के पोषण डिपार्टमेंट का हेड है। जिसके बाद डिपार्टमेंट हेड मुइरा से पूछते हैं, क्या तुमने आज की न्यूज़ देखी? और हमारा मुइरा तो अभी भी सपनों से बाहर नहीं निकला होता। वो कहता है, अरे अभी तो नहीं देखी, वैसे भी खुद की तारीफ कौन ही पढ़ता है, आप पढ़ दीजिए। और मोइरा को ऐसे हंसते हुए देखकर डिपार्टमेंट हेड उसी अखबार से उसकी गुद्दी लाल करते हुए कहते हैं, अबे साले तू हंस क्यों रहा है, और वैसे मैं तेरे लिए अखबार क्यों पढ़ूं, खुद अखबार उठा और खुद पढ़। और डिपार्टमेंट हेड को इतना गुस्से में देखकर तो हमारा मोइरा भी डर जाता है और वो कहता है, अरे ठीक है डिपार्टमेंट हेड, आप इतना गुस्सा मत करिए, मैं पढ़ता हूँ। और जैसे ही हमारा मोइरा अखबार पढ़ता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट हेड कहते हैं, क्या तुमने ऐसे रिजल्ट्स के लिए हमारे पोर्शंस को 50% डिस्काउंट पर बेचकर सारे के सारे प्रॉफिट को गवा दिया? जिसके बाद हमें भी दिखाया जाता है कि उस अखबार में ऐसा क्या लिखा होता है जिससे मोइरा क्या पूरे ब्लू टावर के होश उड़ चुके होते हैं। उस अखबार में लिखा होता है, व्हाइट टावर ने पूरे 1 महीने में जीरो सीरीज की 10 मिलियन से ज्यादा बॉटल्स को बेचकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और व्हाइट टावर की टॉनिक M0 यानी सस्ता शीलाजीत, उसकी तो इतनी ज्यादा डिमांड है कि उसकी बॉटल्स मार्केट में आते ही खत्म हो जाती हैं। और केवल M0 ही नहीं बल्कि व्हाइट टावर की सारी जीरो सीरीज की टॉनिक्स इतनी ज्यादा असरदार है कि वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। और ये सब पढ़ते हुए मोइरा अपने मन में कहने लगता है, क्या वो तो पोशंस नहीं बल्कि टॉनिक्स बेच रहे हैं। इसका मतलब वो मार्केट से बाहर तो गए नहीं बल्कि वो मार्केट के अंदर ज्यादा घुस गए। पर मुझे इस बात का पता कैसे नहीं चला?
और तभी वो नीचे पड़ता है कि व्हाइट टावर वाले लोग अपने टॉनिक्स को डोर टू डोर सेल्स यानी अपने विंड राइडर की मदद से घर घर जाकर बेच रहे हैं। जिसे पढ़कर मोयरा कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, मुझे पता कैसे नहीं चला, क्योंकि मैंने मार्केट में तो सभी दुकानदारों को कहा था कि कोई भी व्हाइट टावर का पोशन या टॉनिक नहीं खरीदे। और तभी डिपार्टमेंट हेड कहते हैं, अबे ओए आगे बढ़, देख व्हाइट टावर वाले लोगों ने तो ये भी कहा है कि हम अपने पोशंस पे इसी तरीके से डिस्काउंट रखेंगे, और तो और वो तेरे साथ कुछ ज्यादा टच में भी है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्टेटमेंट को दिखाया जाता है, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा होता है कि मैं तो ब्लू टावर की इसी 50% डिस्काउंट की स्कीम को देखकर भावुक हो गया, इसीलिए मैंने भी सोचा कि हम भी हमारे व्हाइट टावर के पोशंस पे थोड़ा डिस्काउंट देंगे। जिसे पढ़कर मोयरा कहता है, क्या ये तो स्कैम है, इनका प्राइस पहले से तय था और अभी उसे सेल का नाम देकर सस्ते में दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए व्हाइट टावर वाले लोगों ने एक पोशन बनाया जिसका दाम वो 100 रुपए रखने वाले थे, पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने दिमाग लगाया और कहा कि नहीं, हम इस पोशन का दाम रखेंगे 200 रुपए, पर हम इस पोशन को 50% डिस्काउंट करके 100 रुपए में बेचेंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि पोशन तो 200 रुपए का है, पर व्हाइट टावर वाले लोग इसे 50% डिस्काउंट पर देकर 100 रुपए में बेच रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो, एक पोशन तुम्हें मिल रहा है 100 रुपए का और दूसरा पोशन तुम्हें मिल रहा है 200 रुपए का, पर 50% डिस्काउंट हो गया 100 रुपए का, तो तुम कौन सा पोशन खरीदोगे? ऑब्वियसली वही 200 रुपए वाला जो कि तुम्हें 100 रुपए में मिल रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डिपार्टमेंट हेड उस ग्राफ के पास बढ़ते हुए कहता है, बेटा तू तो कमरे में ही बैठा रह गया, वहीं व्हाइट टावर वाले लोगों ने हमारे बाहर रह के लंका लगा दी, और अब तो हम हमारे पोशंस के दाम भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हमने दाम बढ़ाए तो जो पब्लिक हमारे पोशंस अभी खरीद रही है वो भी खरीदना बंद कर देगी। और ऐसा कहते हुए डिपार्टमेंट हेड उस व्हाइट डॉट को ब्लू डॉट से ऊंचा कर देता है। जिसके बाद डिपार्टमेंट हेड मोयरा से आगे कहते हैं, बेटा अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तुझे अब बहुत ज्यादा काम करना है। और मोयरा घबराते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं डिपार्टमेंट हेड? जिसे सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहते हैं, अच्छा बेटा अब तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ये जो तूने इतने दिनों से हमारे पोशन को 50% डिस्काउंट पे बेच के हमारे प्रॉफिट का नील बट्टा सन्नाटा किया है ना, वो सारे के सारे प्रॉफिट का पैसा अब हम तेरी सैलरी से काटेंगे, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तेरी पूरी सैलरी ही उन पैसों को चुकाने में कम पड़ जाएगी। इसीलिए आज से तू हमारे ब्लू टावर के लिए फ्री में काम करेगा, वो भी बिना कोई सैलरी के। और इस बात को सुनकर तो मोयरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो कि तुम खुद देख सकते हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्टिनेंट की ईस्ट साइड के यैन डेस्टिनी का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें एक ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों पर हमला कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी उस ऑर्क मॉन्स्टर को रोक रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हम इस ऑर्क मॉन्स्टर को गांव में नहीं जाने दे सकते हैं। पर तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर उस आदमी को अपने एक ही वार से उड़ा देता है, और वो बंदा उड़ते ले कहता है कि जल्दी से सभी के सभी 9 ड्रैगन क्लाउड विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। पर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि सभी को उस ऑर्क मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। पर तभी आसमान में एक व्हाइट कपड़े पहने हुए लड़की आ जाती है जो कि उस ऑर्क मॉन्स्टर से कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें इसी जमीन में दफन करना होगा। और ऐसा कहते हुए वो लड़की इनेक मैजिक रेस्टलेस विंड का यूज करके उस ऑर्क मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, जिस हमले से वो ऑर्क मॉन्स्टर केवल एक ही पल में खत्म हो जाता है। और ये सब देखकर वो पीछे बैठे लोग उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम व्हाइट टावर से आई हो? और वो लड़की कहती है, हाँ, क्या तुम जोंगचुन हो? जिसे सुनकर वो लड़का उस लड़की को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें पहचाना नहीं था कि तुम व्हाइट टावर से हो, और हाँ, मैं ही जोंगचुन हूँ 9 ड्रैगन सेक्ट से। और इस बात को सुनकर वो लड़की अपना क्लोक उतारते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम है साशा मेस्ट और मैं व्हाइट टावर की टावर मास्टर हूँ। फिर साशा जोंगचुन से पूछती है, वैसे क्या तुम वो चीज लाए हो जो कि मैंने 9 ड्रैगन सेक्ट लीडर से मंगवाई थी? और जोंगचुन कहता है, हाँ, तुमने एम्पायर का न्यूज़पेपर ही तो मंगवाया था। और साशा कहती है, हाँ। फिर जोंगचुन कहता है कि हमारे लीडर ने तो ये भी कहा है कि वेस्ट साइड का जो न्यूज़पेपर है वो तो केवल व्हाइट टावर के आर्टिकल से ही छपा पड़ा है। जिस बात को सुनकर साशा शॉक हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए न्यूज़पेपर को खोलते हुए सोचने लगती है, कहीं हमारा व्हाइट टावर इन 2 महीनों के अंदर बैंकरप्ट तो नहीं हो गया ना, और कहीं हमें 4 मैन मैजिक टावर में से तो नहीं निकाल दिया ना, और अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो मैं जब मर जाऊंगी तो मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगी। और जब अखबार पढ़ती है तो उसके अंदर लिखा होता है, व्हाइट टावर कंटिन्यूस नई सक्सेस स्टोरीज लिख रहा है। जिस बात को सुनकर साशा शॉक हो जाती है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए अखबार के सारे पन्ने पलटने लगती है, जहां पर हर पन्ने पर केवल व्हाइट टावर के बारे में ही लिखा होता है। और ये सब देखकर साशा जोंगचुन से पूछती है, अबे ये कोई कहानी की किताब है क्या? और जोंगचुन कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? और साशा पूछती है, हाँ, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो मुझे सच सच बता दो। और जोंगचुन कहता है, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, ऑफ कोर्स ये कोई मजाक नहीं है। जिसे सुनकर साशा कहती है, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और जो भी मेरी कमीशन फीस है वो तुम मेरे इंपीरियल बैंक अकाउंट में डाल देना।
और वो बंदा कहता है ठीक है, और ये सब कहकर साशा वहां से निकल जाती है। फिर वो आसमान में उड़ते हुए कहने लगती है कि व्हाइट टावर में ये सब चल क्या रहा है, मुझे खुद जाकर वहां पर देखना होगा। में रैना को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम सच में एक मेज हो? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों, तुझे मैं कोई भूत दिखता हूं? मैं मेज ही तो हूं, और अचानक से तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? और रैना बताती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि 1 महीने पहले जो हमारी हालत थी आज उससे उल्टी है, जैसे कोई जादू हो गया हो। और तुम्हारे तो एक इंटरव्यू ने ही पूरे ब्लू टावर को हिला के रख दिया है। और तो और तुम्हारे उसी इंटरव्यू के कारण हमारी रिकवरी पोशन की सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो क्या लोगों को वो पसंद आ रहा है? और रैना बताती है, लोगों को तो इतना अच्छा लग रहा है कि सीरियन से बाहर की जो कंट्रीज हैं वो तो हमसे कह रही हैं कि आप तो हमारे यहाँ पर भी आकर अपने पोशंस को बेचिए, और ये सब तुम्हारी सेल्स टेक्निक के कारण हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नाइस। फिर रैना आगे बताती है कि वैसे मैंने मिलिट्री से भी कांटेक्ट किया है कि वो भी हमारे पोशंस को ट्राई करके देखें, पर मुझे लगता नहीं कि वो हमारे पोशंस को ट्राई भी करेंगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा, मिलिट्री वाले? वो नहीं लगता कि वो हमसे पोशन खरीदेंगे, क्योंकि ब्लू टावर उन्हें बहुत समय से बहुत अच्छी डील्स देता आया है, इसीलिए उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो हमसे पोशंस खरीदें। और हाँ, वैसे अब पोषण डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है, तो तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है कि तुम रोज़ आकर मुझे रिपोर्ट करो, और रोज़ सबसे पहले तुम मुझे ही रिपोर्ट क्यों करती हो? जिसे सुनकर रैना अपने मन में हंसते हुए कहती है, क्योंकि तुम ही तो पोषण डिपार्टमेंट के असली हेड हो। तो फिर रैना आगे पूछती है कि मैं तुम्हें लिए कब बताऊंगी कि हमारी मार्केट में परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी सेल्स कैसी हो रही हैं। जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे हर महीने हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देती रहना। और रैना कहती है, कहीं तुम ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर कहीं खेलने तो नहीं जा रहे ना? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कहीं खेलने नहीं जा रहा, बल्कि मैं बहुत बिजी हूं। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किस काम में बिजी है। हमारा मेन कैरेक्टर उन मैजिक को वापस से रीस्टोर करने वाला है जो कि व्हाइट टावर से खत्म हो चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि वैसे इन मैजिक और थ्योरीज को बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर अगर मैं, जो कि अभी ऑस्कर क्रूशियन की बॉडी में हूं, जिसने अभी पोशंस और टॉनिक्स को बनाया है, वही ये मैजिक और थ्योरीज बनाएगा, तो लोगों को मुझ पर शक होगा। तो इसीलिए मुझे किसी ऐसे बंदे का नाम यूज करना होगा जो कि मुझसे एज और स्टेटस में बड़ा हो और उसका मैजिक थ्योरीज में नॉलेज भी अच्छा हो। पर ऐसा बंदा मुझे मिलेगा कहाँ से? और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा गेट से बाहर निकलता है, और गेट से बाहर निकलने के बाद वो कहता है, बहुत समय हो गया, मैंने तो सूरज भी नहीं देखा। और तभी वहां पर एल्डर मैक्सिमम और फिडेलिना आ जाते हैं, जहां पर एल्डर मैक्सिमम कहते, ओहो, बड़े समय बाद दिखे। और एल्डर फिडेलिना भी कहती है, हाँ शाइन, बड़े टाइम बाद दिखे, और शायद तुम्हें इस कमरे में रहते हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। वैसे तुम्हारी रिसर्च कैसी रही? और हमें पता चलता है ये बंदा भी व्हाइट टावर का एक एल्डर है, जो कि मैजिक थ्योरी का मेज है, और इसका नाम है शाइन कोच। फिर शाइन अपना सिर पकड़ते हुए बहुत ही परेशानी में कहता है, मुझे इस मैजिक को बहुत ही जल्द बनाना होगा, क्योंकि मुझे इसे व्हाइट नाइट फेस्टिवल में भी प्रेजेंट करना है। पर इतनी रिसर्च करने के बाद भी मुझे माना की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही है। और एल्डर मैक्सिमम उसे सहारा देते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी मत करो शाइन, इस मैजिक को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मुझे पता है इसे बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और एल्डर फिडेलिना कहती है, हाँ शाइन, तुम्हें इस रिसर्च को करते हुए 7 साल हो चुके हैं, क्या तुम अब भी ये करना चाहते हो? पर शाइन कहता है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं उस माना की एग्जैक्ट वैल्यू को पता करके ही रहूंगा। और एल्डर मैक्सिमम कहते हैं, अगर तुम ये करना चाहते ही हो तो क्यों ना तुम ऑस्कर क्रूशियन को अपना असिस्टेंट बना लो। जिसे सुनकर शाइन कहता है, क्या मैं उस लेवल 1 के बंदे को अपना असिस्टेंट बना लूं? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और एल्डर फिडेलिना कहती है, लेवल 1 नहीं, वो लेवल 2 का है। जिसे सुनकर शाइन कहता है, ओ फाइनली उसका लेवल तो बढ़ा। और फिडेलिना थोड़े गुस्से में कहती है, अबे ओए, उसका लेवल ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसने बहुत मेहनत की है। और फिडेलिना को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर शाइन कहता है, अरे तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम तो ऑस्कर को बहुत ही ज्यादा हेट करती थी ना, और तुमने ही तो कहा था उसने हमसे बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया है और लौटाया भी नहीं। और फिडेलिना बताती है, अरे वो बहुत पुरानी बातें हैं। और एल्डर मैक्सिमम बताते हैं कि तुम बहुत दिनों से रिसर्च में बिजी थे, इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि अभी व्हाइट टावर में चल क्या रहा है। क्या तुम्हें चारों तरफ का नजारा देखकर व्हाइट टावर थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा? और ये सुनकर शाइन कहता है, अरे हाँ, हमारे मेजर्स तो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, क्या हमारी कोई लॉटरी लगी है? और एल्डर मैक्सिमम बताते हैं, हाँ, तुम कह सकते हो कि हमारी लॉटरी ही लगी है। फिर एल्डर मैक्सिमम आगे बताते हैं, अरे लॉटरी नहीं, ये सब तो ऑस्कर क्रूशियन की मदद के कारण हुआ है। और फिडेलिना कहती है, हाँ, ये बहुत शर्म की बात है कि तुम उस समय हमारे साथ नहीं थे। और ये सब सुनकर शाइन को कुछ समझ में नहीं आता है, और वो कहता है, अरे कोई मुझे बताएगा कि असलियत में हुआ क्या था? फिर एल्डर मैक्सिमम और फिडेलिना उसे सारी कहानी बताते हैं, और पूरी कहानी सुनने के बाद शाइन कहता है, अच्छा, जैसा कि तुम बता रहे हो उस हिसाब से वो लड़का एल्केमी में बहुत अच्छा है,
जिसे सुनकर फिडेलिना कहती है, नहीं नहीं, वो केवल पोषण, टॉनिक्स और दवाइयां बनाने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वो बिजनेस करने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी के कारण ही हमारे टावर की इतनी ज़्यादा सेल्स हो पा रही हैं। फिर एल्डर मैक्सिमम भी आगे कहते हैं, हाँ, उसे लेवल 2 का समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो लेक्चर देने में भी बहुत अच्छा है। जब मैजिक थ्योरी को समझाने की बात आए तो उसके सामने बड़े बड़े हाई लेवल मेजर्स भी फीके पड़ जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर यानी ऑस्कर क्रूशियन की इतनी तारीफ सुनकर तो शाइन कहता है, अरे बस बस, अगर तुम उसकी इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो लगता है मुझे अब उससे मिलना ही पड़ेगा। फिर शाइन अपने मन में कहता है कि मैं ऑस्कर को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ कि एक बंदा किसी चीज़ को टावर के सबसे टॉप फ्लोर से देखता है, वहीं दूसरा बंदा उस चीज़ को टावर के सबसे निचले फ्लोर से देखता है। तो चीज़ तो सेम ही रहेगी, पर उन दोनों के नज़रिए में फ़र्क रहेगा। जो चीज़ ऊपर वाले बंदे को दिखाई दे रही है वो नीचे वाले बंदे को नहीं दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऑस्कर क्रूशियन चाहे कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, पर वो है तो लेवल 2 का ही मेज, जिस कारण उसके सोचने और समझने की शक्ति सीमित ही है। और जिस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा हूं वो कोई साधारण मैजिक नहीं है, वो मैजिक बनाया है जीनियसों में सबसे बड़े जीनियस मेजेस में सबसे बड़े मेज, द आर्च मेज ऑस्कर सेज ने। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और मांगा एक्सप्लेन करें तो उसको भी कमेंट में लिख दें।